कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड लिफ्ट में फंसे हुए एक लड़के से, जिसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अचानक उसे लिफ्ट में मौजूद एक बक्से में से कुछ आवाज सुनाई दी और जब उसने गौर से देखा तो उस बक्से में एक सूअर दिखाई दिया। उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद जब वो लिफ्ट सतह पर पहुंची तो उसका स्वागत वहां मौजूद कई सारे लड़कों ने किया और लिफ्ट के रुकते ही गैली नाम के एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। लेकिन तब तक वो लड़का बहुत ज्यादा डर चुका था और बाहर आते ही उसने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूर तक भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जगह चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से बंद थी और उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उस लड़के को एक पिंजरे में डाल दिया गया, जिसके बाद वहां के लीडर एल्बी ने उससे कुछ सवाल किए, जिसके जवाब में लड़के ने बताया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर एल्बी ने उसे समझाया कि ये बहुत ही मामूली बात है। उस जगह पर मौजूद किसी भी लड़के को उनके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था और उन्हें अपना नाम भी यहाँ आने के 1-2 दिन बाद ही याद आया था। और जब उस लड़के ने दोबारा भागने की कोशिश ना करने का वादा किया तब जाकर एल्बी ने उसे आजाद किया, जिसके बाद वो उस लड़के को एक टूर पर ले गया, जिस दौरान उसने उसे बताया कि वो सभी लोग यहाँ पर रहते थे और जिंदा रहने के लिए सारे जरूरी काम वो खुद ही किया करते थे, जैसे कि घर बनाना और शिकार करना वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ती तो वो उस लिफ्ट के जरिए मंगवाते थे, जिसका नाम उन्होंने बॉक्स रखा था। हर महीने बॉक्स के जरिए उनके लिए नई सप्लाईज और एक नया लड़का भेजा जाता और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उन्हें वहाँ किसने और क्यों भेजा है। अभी उस लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी, जिसके बाद एल्बी ने उसे वहाँ के 3 अहम नियमों के बारे में बताया, जिसमें अपना काम खुद करना, किसी को नुकसान न पहुँचाना और उस दरवाजे में गलती से भी ना जाना शामिल था। एल्बी के वहां से जाते ही चक नाम का एक लड़का उस नए लड़के का साथ देने के लिए आ गया, लेकिन अपने न्यूबी की नजर सिर्फ उस दरवाजे पर अटकी हुई थी और उसे उस दरवाजे के पीछे छुपे हुए राज के बारे में जानना था। और तभी उसकी नजर उस दरवाजे से निकलते हुए बेन और मीनो पर पड़ी, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान था क्योंकि एल्बी के मुताबिक उस दरवाजे में जाना मना था। पर तभी चक ने उसे बताया कि सिर्फ कुछ ही लड़के उस दरवाजे में जा सकते थे, जिनको वो लोग रनर्स कहते थे। साथ ही उसने बताया कि उस दरवाजे के पीछे असल में एक भूल भुलैया थी। ये सुनकर वो नया लड़का काफी ज्यादा उत्सुक हो गया और अपनी बढ़ती हुई दिलचस्पी के चलते वो उस दरवाजे को और पास से देखने के लिए चला गया। पर तभी गैली ने उसे रोकने के लिए जोर से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिससे लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सभी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक वो दरवाजा बंद हो गया। उसी शाम सभी लड़कों ने नए सदस्य के आने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया, जिस दौरान न्यूट नाम के एक लड़के ने उसे बताया कि असल में हर रोज कुछ रनर्स सूरज के उगते ही उस दरवाजे में भूल भुलैया का नक्शा बनाने जाते थे और पिछले 3 साल से वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन सभी रनर्स को रात होने से पहले वहां से बाहर निकलना पड़ता था और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता था तो मजबूरन उसे अपनी रात उस भूल भुलैया में ही गुजारनी पड़ती थी। और आज तक एक भी इंसान वहां से रात के बाद जिंदा लौट कर नहीं आया, क्योंकि उस भूल भुलैया में ग्रीवर्स नाम के राक्षस मौजूद थे। अब वो नया लड़का किसी भी हाल में एक रनर बनना चाहता था। इस पर न्यूट ने उसे बताया कि रनर सिर्फ खास लोगों को उनकी काबिलियत देखकर ही बनाया जाता है। तभी अचानक से न्यूबी को एक धक्का लगा और वो धक्का गैली और उसके साथी से अनजाने में लगा था, जो उस वक्त आपस में कुश्ती कर रहे थे। और तभी गैली ने उस नए लड़के को एक रेसलिंग मैच के लिए बुलाया, जिसमें उन्हें एक दूसरे को सर्कल से बाहर फेंकना था। जिसने दूसरे को पहले फेंक दिया वो जीत जाएगा। इसके लिए वो नया लड़का भी तुरंत ही तैयार हो गया, जिसके बाद मैच शुरू होते ही गैली ने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। इधर वो नया लड़का अपना पूरा जोर लगा रहा था और तभी गैली ने उसकी लात पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिसके चलते उसका सर काफी तेजी से जमीन पर लगा। लेकिन खुशकिस्मती से इस झटके के चलते न्यूबी को अपना असली नाम थॉमस याद आ गया। उसी रात थॉमस को अपने सपने में कुछ अजीब दिखाई दिया, जिसमें कभी वो भाग रहा था तो कभी वो एक लैब में था और बीच बीच में एक औरत बार बार कह रही थी कि विकेड इज गुड। अगले दिन एल्बी थॉमस को दीवार के पास लेकर गया, जहाँ सभी लड़कों के नाम लिखे हुए थे। पर तभी थॉमस की नजर कटे हुए कुछ नामों पर पड़ी, जिस पर एल्बी ने उसे बताया कि ये वो लड़के हैं जो अब उनके बीच में नहीं है, यानी जो मर गए। कुछ देर बाद थॉमस जंगल से कुछ सामान लेने के लिए गया, जहाँ उसे पेड़ों पर लटके हुए कुछ कंकाल दिखाई दिए। पर तभी वहाँ उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो उस वक्त काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। और इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन ने अचानक ही उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए थॉमस ने पहले उसके सर पर एक कंकाल से मारा और फिर तेजी से मदद की गुहार लगाता हुआ भागने लगा। बेन लगातार उसका पीछा कर रहा था, पर खुशकिस्मती से थॉमस समय रहते वापस बस्ती में पहुंच गया, जहां बेन को रोकने के लिए न्यूट ने उसके सर पर जोर से वार किया। इसके बाद उन सभी ने बेन को कैद करते हुए उसके पेट की जांच की, जहां उन्हें काफी अजीब सी दिखने वाली चोट मिली।
और ये देखते ही उन्होंने बेन को एक पिंजरे में डाल दिया। जिसके बाद एल्बी ने थॉमस को बताया कि असल में बेन एक बहुत खास प्रोसेस से गुजर रहा है जिसे चेंजिंग कहा जाता था, और ये भूल भुलैया के अंदर मौजूद ग्रीवर्स नाम के उन राक्षसों के डंक की वजह से होता था। लेकिन आज सूरज की रोशनी में ये पहली बार हुआ था। बेन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर उन सभी ने दरवाजे के बंद होने से ठीक पहले उसे भूल भुलैया में डाल दिया। उसी रात थॉमस को दोबारा सपना आया जिसमें उसे एक औरत उसी लैब में दिखाई दी, और इसके साथ ही उसके सपने में एक लड़की भी थी जो एक्सपेरिमेंट में उसके साथ थी। अगली सुबह थॉमस ने देखा कि एल्बी के रनर ना होने के बावजूद भी वो दरवाजे के अंदर गया था, जिस पर न्यूट ने उसे बताया कि असल में एल्बी बेन के पैरों के निशानों के जरिए ये पता लगाने गया है कि आखिर उसे डसा कहाँ गया था। साथ ही उसने बताया कि एल्बी इस जगह पर सबसे पहले आया था और उस लिफ्ट में से और लड़कों के आने से पहले उसने पूरा 1 महीना यहाँ पर अकेले बिताया था। उसी शाम सभी लोग चिंता में थे क्योंकि एल्बी और बाकी रनर्स अभी तक वापस नहीं आए थे, और इसीलिए वो लोग दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। और तभी उनकी नजर मीनो पर पड़ी जिसने जख्मी हो चुके एल्बी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। इससे पहले कि वो इस तरफ आ पाता दरवाजे बंद होने लग गए, और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। पर थॉमस उन्हें बचाने के लिए बिना कुछ सोचे भूल भुलैया में घुस गया, और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो गया। अंदर पहुंचकर जैसे ही थॉमस ने एल्बी को देखा तो वो तुरंत ही समझ गया कि एल्बी को भी डस लिया गया है, जिसके चलते मीनो को उसे बेहोश करना पड़ा। तभी उन्हें ग्रीवर्स के आने की आवाज सुनाई दी, पर थॉमस किसी भी हाल में एल्बी को बचाना चाहता था। पर मीनो ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार जिसको डस लिया वो गया काम से। पर तभी थॉमस की नजर एक दीवार पर उगे हुए पौधे पर पड़ी, और उसने मीनो की मदद से एल्बी को उन पौधों के बीच में टांग दिया। अभी वो लोग इस पर काम कर ही रहे थे कि तभी एक ग्रीवर उनके काफी पास आ गया, जिसे देखते ही मीनो तो वहां से भाग गया, पर थॉमस ने पेड़ों के पीछे छुपने से पहले एल्बी को किसी तरह से टांग दिया, जिसके चलते ना तो उस ग्रीवर की नजर एल्बी पर पड़ी ना ही थॉमस पर। लेकिन इसी बीच थॉमस को एहसास हुआ कि ये ग्रीवर कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि ये किसी तरह की मशीन है जिन्हें राक्षस का रूप दिया गया था। रोबोट है ये। ग्रीवर के वहां से जाते ही थॉमस दोबारा अपने काम पर लग गया, पर तभी उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक ग्रीवर था जिसने तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहा था, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो ऐसे तो नहीं बच पाएगा, और इसीलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर उगी हुई झाड़ियों पर छलांग लगा दी। और जब वो ग्रीवर उसका पीछा करते हुए वहां कूदा तो उसके लंबे लंबे नाखून उसमें फंस गए, जिसके चलते थॉमस को थोड़ा सा समय मिल गया, और तभी मीनो भी वहां पहुंच गया। तभी थॉमस का ध्यान बंद होती हुई दीवारों पर पड़ा, और इसी का फायदा उठाते हुए वो ग्रीवर को ऐसी जगह ले गया जहाँ की दीवारें तेजी से बंद हो रही थी, और अपने बड़े शरीर की वजह से वो ग्रीवर दीवार के बीच में ही कुचला गया। अगली सुबह सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि थॉमस और मीनो पूरी रात भूल भुलैया में बिताकर भी एल्बी को जिंदा वापस ले आए। जिसके बाद मीनो ने उन्हें बताया कि थॉमस के प्लान की वजह से ही वो लोग एक ग्रीवर को मारने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने एक मीटिंग की जहां गैली थॉमस को नियम तोड़ने के लिए सजा देना चाहता था, पर वहीं मीनो के मुताबिक उन्हें थॉमस को एक रनर बना देना चाहिए क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, और उसके इस सुझाव से गैली को छोड़कर सभी लोग सहमत थे। पर तभी उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी, जो कि इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थी, और जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें लिफ्ट में एक लड़की दिखाई दी, जिसे देखते ही थॉमस ने उसे पहचान लिया क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे उसने सपने में देखा था, और उस लड़की के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि वो वहां आने वाली आखिरी सदस्य है। तभी अचानक से वो लड़की होश में आई और उसने थॉमस को उसके नाम से बुलाया, जिसके तुरंत बाद वो फिर से बेहोश हो गई। उस लड़की को एक हट में भेजने के बाद अब थॉमस का कहना था कि वो दोबारा उस भूल भुलैया में जाना चाहता है क्योंकि उसे अब भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, और इसीलिए मीनो ने थॉमस के साथ जाने के लिए 3 और रनर्स को तैयार किया। और जब वो लोग भूल भुलैया के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक मरा हुआ ग्रीवर दिखाई दिया, जिसकी टांग को काटने के बाद उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला डिवाइस मिला, जिसे वो अपने साथ ले गए। और बस्ती में वापस आते ही वो लोग उस डिवाइस की जांच करने में लग गए, जिस दौरान उन्हें डिवाइस पर विकेड नाम लिखा हुआ मिला, जो उस बॉक्स में आने वाले सामान पर भी लिखा होता था। और इसका मतलब एकदम साफ था कि जो भी उन लोगों को सामान भेजता था उसी ने ग्रीवर्स को भी बनाया था। थॉमस अभी भी उस डिवाइस की जांच में लगा हुआ था, पर वहीं गैली का मानना था कि उसे इतने सारे नियम तोड़ने के लिए सजा मिलनी चाहिए। वहीं न्यूट का मानना था कि थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में बितानी चाहिए, जिसके बाद उसे सही तौर पर रनर घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद मीनो थॉमस को एक हट में लेकर गया
जहाँ उसने भूल भुलैया का एक पूरा नक्शा बनाया हुआ था जिसमें 8 अलग अलग सेक्शन बने हुए थे और उसके मुताबिक भूल भुलैया हर रोज एक नया सेक्शन खोलती थी और वहाँ सब कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न से ही चलता था। तभी थॉमस की नजर उस डिवाइस पर लिखे हुए 7 नंबर पर पड़ी, जिससे उसने हिसाब लगाया कि वो राक्षस उसी सेक्शन से आया होगा। उसी वक्त वो लड़की भी होश में आ गई, जिसके बाद उसने एक वॉच टावर पर चढ़कर बाकी सबके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने थॉमस को वहाँ देखा तो उसने सामान फेंकना बंद कर दिया, जिसके बाद वो उस लड़की से बात करने के लिए ऊपर गया। पर उस लड़की को अपने नाम टेरेसा के अलावा कुछ भी याद नहीं था और बेशक वो थॉमस का नाम नींद में ले जरूर रही थी, पर असल में तो वो उसे भी नहीं जानती थी। पर थोड़ी देर तक बात करने के बाद टेरेसा ने उसे जो कुछ भी बताया वो सब कुछ थॉमस के सपने से मेल खा रहा था। तभी टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीले रंग की बॉटल्स निकाली जिनके ऊपर वही विकेड लिखा हुआ था। थॉमस को याद था कि उसने अपने सपने में सुना था विकेड इज गुड, और इसीलिए उसने एल्बी को उसी बॉटल का इंजेक्शन देने का फैसला किया ताकि वो लोग उसे ठीक कर सकें। पर जैसे ही वो इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ा तो एल्बी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर मौका मिलते ही टेरेसा ने उसे वो इंजेक्शन लगा दिया। और इसके बाद गैली ने उस रात के लिए थॉमस को एक पिंजरे में डाल दिया और थोड़ी देर बाद चक चुपचाप उसके लिए खाना लेकर आया। और अपनी बातचीत के दौरान चक कहने लगा कि वो अपने माँ बाप से एक बार मिलना चाहेगा। पता नहीं कैसे दिखते होंगे, उसे उनकी शक्ल भी नहीं याद थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उनके लिए एक डॉल बनाई थी जिसे वो उन तक जैसे तैसे पहुंचाना चाहता था। और उसकी ये बात सुनकर थॉमस ने वादा किया कि वो जल्द से जल्द उन सबको वहां से बाहर निकालेगा। अगली सुबह सूरज के निकलते ही मीनो और थॉमस तेजी से भूल भुलैया के अंदर घुसे और मीनो की मदद से वो लोग फटाफट सेक्शन 7 तक पहुंच गए, जो आमतौर पर एक और हफ्ते तक खुलना नहीं चाहिए था। पर तभी उनकी नजर बेन के कपड़ों पर पड़ी, जिसे देखकर उन दोनों ने हिसाब लगाया कि वो ग्रीवर शायद बेन को यहाँ तक घसीट लाया होगा। ठीक उसी वक्त अचानक से उस डिवाइस से आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर थॉमस को लगा कि शायद वो उन्हें रास्ता दिखा रहा है और इसीलिए उन्होंने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। हर सही मोड़ के बाद वो आवाज और तेज हो जाती थी और ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ मीनो कभी आया ही नहीं था। उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था जिसके आखिर में एक दीवार थी, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुंचे तो उस डिवाइस ने उनके सामने एक नया रास्ता खोल दिया और अब उनके सामने एक गुफा थी। पर जैसे ही वो गुफा के अंदर गए तो एक लाइट ने अचानक उन दोनों को स्कैन करना शुरू कर दिया, जिसके अगले ही मिनट अचानक से वो गुफा बंद होने लगी। ये देखते ही वो दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे, पर जैसे ही वो सेक्शन 7 से बाहर निकलने वाले थे तभी अचानक से एक दीवार नीचे गिर गई, जिससे वो बाल बाल बचे। वो अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही उनके आसपास की भूल भुलैया बदलती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बच बचाकर जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बस्ती में वापस आते ही उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन गैली इस बात से खास खुश नहीं था और उसने कहा कि ये कोई जाल भी हो सकता है। और इस बात को लेकर थॉमस और उसके बीच बहस शुरू हो गई। पर तभी टेरेसा ने उन्हें एल्बी के होश में आने की खबर दी, जिसे सुनते ही वो लोग तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंचे, जिसने उन्हें बताया कि अब वो लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते और थॉमस तो हमेशा से उनका पसंदीदा था। और फिर उसने थॉमस से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। पर तभी उन्होंने देखा कि आज भूल भुलैया का रास्ता बंद नहीं हुआ था, बल्कि कुछ नए दरवाजे खुल गए थे। ये देखकर थॉमस एक प्लान बनाना चाहता था, पर अब इसके लिए समय नहीं बचा था क्योंकि ग्रीवर्स बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पर उस वक्त भी उन्हें कुछ लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिन्हें ग्रीवर्स ने अपना शिकार बना लिया था। गैली और कुछ लड़के बॉक्स के अंदर छुप गए थे, वहीं थॉमस, टेरेसा और कुछ दूसरे लड़के खेतों में छुपे हुए थे। पर तभी एक ग्रीवर ने अपनी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। वो लड़का लगातार अपने बाकी साथियों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इसी दौरान एक एक करके कई लड़के ग्रीवर्स का शिकार बनते जा रहे थे। तभी एक ग्रीवर ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर टेरेसा ने एक लैंप फेंक कर उसे आग लगा दी। सभी लोग अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, पर तभी अचानक से एल्बी नीचे गिर गया, लेकिन ठीक उसी वक्त एक ग्रीवर भी उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसे रोकने के लिए थॉमस उस डिवाइस के साथ ग्रीवर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त हंटर्स ने उस ग्रीवर पर हमला कर दिया, जिससे उन लोगों को वहां से भागकर एक हट में छुपने का मौका मिल गया। पर अगले ही सेकंड उस ग्रीवर ने छत से हमला करके एक और लड़के को उठा लिया, जिसके बाद उस राक्षस ने चक को भी उठाने की कोशिश की, पर थॉमस और उसके साथियों ने किसी तरह से उसे बचा लिया। पर इसी बीच उस राक्षस ने एल्बी को उठा लिया। ये सब खत्म होने के बाद जब वो सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके अलावा सिर्फ वही लोग बचे थे जो बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे। बाहर आते ही गैली ने थॉमस को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि
उसके मुताबिक इस सब में सिर्फ थॉमस की ही गलती थी, पर थॉमस को अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे और इसीलिए उसने ग्रीवर के जहर से भरे इंजेक्शन को खुद को लगा लिया, जिसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गया। पर बेहोशी की हालत में उसे दोबारा वही सपना आया जिसमें वो एक लैब में टेरिसा के साथ था, जहाँ कुछ लड़कों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। जब उसे दोबारा होश आया तो सिर्फ टेरिसा उसके साथ थी और तभी कुछ लड़कों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में गैली ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था और साथ ही उसने सभी को ये विश्वास दिला दिया था कि इस सब में सारी गलती थॉमस की ही है। पर उनकी ये बात सुनकर थॉमस ने अपनी गलती को मान भी लिया, जिसके बाद उसने सभी को बताया कि असल में वो लोग किसी भूल भुलैया में नहीं है, बल्कि ये तो एक टेस्ट है जिसे पार करके उन्हें बाहर निकलना होगा और ये सब विकेड नाम की एक कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए